next topic is distribution of electron in different shells और electronic configuration of elements. इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एटम में जो भी शेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है. दिस इज गिवन बाय द बोहर स्कीम एज फॉलोज. First, the maximum number of the electron present in nth shell is equal to 2n square. जो मैक्सिमम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी शेल में प्रेजेंट होते हैं वो 2n स्क्वायर के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे शेल लिए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नाउ फर्स्ट शेल और के शेल जहाँ पे n जो है वो 1 है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे 2 इंटू एन की वैल्यू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2. तो फर्स्ट शेल में या के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेकंड शेल और एल शेल एन की वैल्यू 2 है, जो शेल नंबर है वो 2 है. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. सेकंड शेल है या एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. वैसे ही थर्ड शेल में जो एन है वो 3 है तो एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. वैसे ही फोर्थ शेल जिसमें कि एन जो है 4 है तो एन शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. Now next point is the outermost shell cannot have more than 8 electrons even if the first rule is violated. Outermost shell में more than 8 electrons नहीं हो सकते हैं. For example, third shell और M shell have 18 electrons. तीसरे shell में या M shell जो होता है उसमें 18 electrons होते हैं. As it has acquired 8 electrons, जैसे ही उसके पास 8 electrons आ जाते हैं, the filling of the fourth shell N shell start. वैसे ही फोर्थ शेल जो एन शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होना शुरू हो जाएगी. थर्ड, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एंटर इनटू ए न्यू शेल अनलेस द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. इलेक्ट्रॉन्स नए शेल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनर के जो शेल हैं वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिलअप ना हो जाएं. इन रूल्स के बारे में आप फर्दर जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें अच्छे से पढ़ोगे. अभी से इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए. Now next topic is atomic number, that is denoted by Z, and it is the number of the proton present in the nucleus of an atom or the numbers of the electron present in the extra nuclear part of an neutral atom. Atomic number को हम Z से डिनोट करते हैं. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं या फिर किसी भी न्यूट्रल एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बताता है. So atomic number Z is equal to number of the protons in nucleus equal to number of the electrons in extra nuclear part of a neutral atom. Next is the mass number, that is denoted by A. The sum of the number of the protons and the neutrons present in the nucleus of an atom is called the mass number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो मास नंबर देगा. मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन दोनों का जो सम टोटल होगा वो मास नंबर होगा. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं. अगर हम कोलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखना चाहें तो हम न्यूक्लियन लिख सकते हैं. नाउ मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर. तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स. अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z. अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालना चाहेंगे तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. हमने यहाँ पे कार्बन लिया है. भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं इसी तरह से दिए होते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इन विच इट शो द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट so as to complete its octet or duplet in case of elements having only k shell is called the valency of the element. किसी भी एलिमेंट के एटम्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं या फिर किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं
ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट जो है कंप्लीट हो सके, तो इसे उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। और इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन। नेक्स्ट इज वैलेंस शेल। द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। किसी भी एटम का आउटरमोस्ट शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो या तो गेन किए जाते हैं या लूज किए जाते हैं या फिर किसी दूसरे एटम के साथ शेयर किए जाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सके। यहाँ पे टेबल 4.1 दिया गया है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डिफरेंट एलिमेंट्स में उनके वेरियस शेल्स में बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को बताया गया है। आपने ये सारे लर्न कर ले लिए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं कितने हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स भी दिए गए हैं। Now next topic is isotopes. Atoms of an element which contain the same atomic number but have different mass number are called isotopes. अगर किसी एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उसका मास नंबर अलग है, तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 3 तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम कहते हैं। इन सब में एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्रिटेरियम में 3 है। So these are known as the isotopes of hydrogen. Next is the isobar. Atoms of the different elements have the same mass number but different atomic number are called the isobar. Different elements के atoms का अगर जो mass number same है लेकिन atomic number different है, ऐसे elements को हम isobar कहते हैं। जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। लेकिन मास नंबर की बात करें तो दोनों के मास नंबर जो है वो 40 है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोबार। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज आइसोटोन्स। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बट हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर कॉल्ड द आइसोटोन्स। किन्हीं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का अगर जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो सेम है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एंड नाइट्रोजन हैज 8 न्यूट्रॉन्स व्हाइल दिस एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। कार्बन और नाइट्रोजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। I hope this video will help you to understand the chapter 4 structure of atom. If you like my video then please subscribe my channel, share and like it and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.